जय श्री राम दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं हेवेल्स ब्रांड के इंडक्शन कुकटॉप का। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हेवेल्स ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप है वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 3129 रुपए में। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं इस इंडक्शन कुकटॉप को अनबॉक्स कर रहा हूं। ये इंडक्शन कुकटॉप आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से काफी अच्छी पैकेजिंग में मिलता है और ये जो हेवेल्स ब्रांड है इसका बॉक्स आपको मिलता है इंडक्शन कुकटॉप के साथ। जब आप इस बॉक्स से इंडक्शन कुकटॉप को बाहर निकालते हैं तो इंडक्शन कुकटॉप के साथ आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलती है। यूजर मैनुअल आप जरूर पढ़ें इंडक्शन कुकटॉप यूज करने से पहले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जिन्हें पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन कुकटॉप यूज करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप इंजरीज से बच सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसी इंडक्शन कुकटॉप के पीछे आपको वारंटी कार्ड दिया हुआ है। सो वारंटी आप इशू कर सकते हैं हेवेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इंडक्शन कुकटॉप पर हेवेल्स आपको 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी प्रोवाइड करता है और 1 साल की कॉइल वारंटी प्रोवाइड करता है। जो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर ही मिलती है, यानी कि इंडक्शन कुकटॉप जब आप परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद अगर उसमें आपको कोई डिफेक्ट नजर आता है तभी 3 साल की वारंटी इस इंडक्शन कुकटॉप पर अप्लाई होगी। अगर आपके हाथों से इस इंडक्शन कुकटॉप को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो वारंटी में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कॉइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप उसे कवर कर सकते हैं 1 साल के अंदर। सो ये तो रही वारंटी की बात। अब आइए हम बढ़ते हैं इंडक्शन कुकटॉप की तरफ। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस इंडक्शन कुकटॉप में आपको कई सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस इंडक्शन कुकटॉप पर आपको ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, यानी कि उस बटन के थ्रू आप इस इंडक्शन कुकटॉप को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टाइमर का बटन भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप करी बना रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं या फिर कोई सब्जी बना रहे हैं और आप जानते हैं कि इतने समय में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, तब तक आप कोई और काम करना चाहते हैं तो उस वक्त आप टाइमर सेट कर सकते हैं। सपोज आपने 4 मिनट 5 मिनट का अगर आपने टाइमर सेट किया तो तब तक आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी और उसी वक्त में आप दूसरा काम भी कर लेंगे। सो टाइमर फंक्शन का ये फायदा होता है। इसके अलावा इसमें आपको प्लस माइनस ये 2 बटन देखने को मिलते हैं। प्लस के बटन के हेल्प से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और माइनस बटन के हेल्प से आप टेम्परेचर को घटा सकते हैं। और एक और अच्छी बात इसमें देखने को मिलती है कि इसमें आपको डिफरेंट कुकिंग मेन्यू ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे इडली के लिए अलग से आपको बटन मिलता है, डोसा के लिए अलग से मिलता है, फ्राई के लिए अलग से मिलता है, करी के लिए अलग से मिलता है और दूध और चाय के लिए अलग से मिलता है और मैनुअल ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। बस जो भी चीज आप इस इंडक्शन कुकटॉप पर बनाने वाले हैं इन बटन्स का यूज करके आप बना सकते हैं। एक और अच्छी बात इसमें आपको देखने को मिलती है कि इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स दे रखे हैं अलग अलग वैटेज के, यानी 120 वैट का अलग से है, उसके बाद 350 वैट का अलग से है, 750 वैट का अलग से है। सो जैसे जैसे आप प्लस का बटन दबाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंडक्शन कुकटॉप खाना बनाने के लिए कितना वेटेज यूज कर रहा है। जितना ज्यादा वेटेज यूज करेगा उतना ही ज्यादा ये इंडक्शन कुकटॉप हीट होगा और उतनी ही जल्दी आपका खाना पकेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंडक्शन कुकटॉप यूज करते वक्त आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि उस पर आपको सिर्फ उन्हीं यूटेंसिल्स का यूज करना है जो कि इंडक्शन कुकटॉप से कॉम्पेटिबल हो। यानी कि आप इंडक्शन कुकटॉप पर कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील से बने हुए यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और ग्लास इन 3 मटेरियल के यूटेंसिल्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये इंडक्शन कुकटॉप के संग कॉम्पेटिबल नहीं होते हैं। और अगर आपके घर में स्टेनलेस स्टील या फिर कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स नहीं है तो आप अलग से इंडक्शन कुकटॉप के लिए यूटेंसिल्स परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। दोस्तों आजकल ज़्यादातर मार्केट में आपको ऐसे इंडक्शन कुकटॉप्स देखने को मिल रहे हैं जिनके टॉप पर ग्लास होती है और इस इंडक्शन कुकटॉप पर भी आपको ग्लास का मटेरियल देखने को मिलता है। और ग्लास का मटेरियल होने का मतलब ये है कि अगर ये ग्लास का मटेरियल ज़्यादा हीट हो जाता है और उस पर अगर पानी की बूंद गिर जाती है तो फिर ग्लास फटने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो ये एक प्रिकॉशन है जो आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस इंडक्शन कुकटॉप के बेस में आपको हीटिंग कॉइल देखने को मिलती है और उसके भी नीचे आपको कूलिंग फैन देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये इंडक्शन कुकटॉप हीट होता जाता है वैसे वैसे कूलिंग फैन जितनी भी हीट है वो सारी हीट बाहर निकाल देता है एयर वेंटिलेशन के थ्रू। वैसे इस हेवेल्स इंडक्शन कुकटॉप के कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे प्रोज हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मुझे नजर आया है जो कि है इसकी पावर कॉर्ड। इस इंडक्शन कुकटॉप की जो पावर कॉर्ड है उसकी लेंथ काफ़ी छोटी है। सो आप कोशिश करिए इस इंडक्शन कुकटॉप को वहाँ पर रखने की जहाँ पर जो प्लग है वो पास में हो,
अगर आप दूर से इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करना चाहते हैं प्लग के, तो फिर थोड़ा मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इसकी जो पावर कॉर्ड है वो काफ़ी शॉर्ट है लेंथ में। सो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। रही बात आफ्टर सेल सर्विस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेवेल्स काफ़ी पॉपुलर और जाना माना और ट्रस्टेड ब्रांड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कैटेगरी में। सो इसकी आफ्टर सेल सर्विस और इसकी जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस इंडक्शन कुकटॉप को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।